वाटर थेरेपी हमारे लिए भगवान के द्वारा दिया गया वरदान है। नमस्ते, आई एम रिया एंड आज आपके साथ शेयर करूंगी बहुत अमेजिंग टॉपिक, वाटर थेरेपी क्या होती है। इसके लिए मेरे पास बहुत ही ज़्यादा क्वेरीज आती हैं, बैक टू बैक क्वेश्चंस आते हैं क्लाइंट्स के कि वाटर थेरेपी आप अपनी वीडियोस में काफ़ी बार बता चुके हैं, पर इसके बारे में डिटेल में बताइए। तो आज मैं आपको वाटर थेरेपी के बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ। वीडियो को टिल एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपकी मैनिफेस्टेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वाटर थेरेपी एक्चुअल में होती क्या है। तो पहले के टाइम में डॉक्टर मसारू इमोतो थे, उन्होंने वाटर थेरेपी के ऊपर अपनी रिसर्च की थी। उन्होंने पानी के 2 बाउल लिए थे। एक वाटर बाउल को उन्होंने नेगेटिव थॉट्स बोलकर फ्रीज किया था और एक बाउल को उन्होंने पॉजिटिव थॉट्स बोलकर जो है फ्रीज किया था। फ्रीज होने के बाद जब वो बर्फ के शेप में बदल गए थे, तब उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च की थी। माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा था कि उनके जो कण हैं वो किस तरीके के हैं। जिस बाउल को नेगेटिव थॉट्स दिए गए थे, उस बाउल के जो कण थे वो बहुत ही अजीब सी शेप में थे, बहुत ही बेडोल शेप में थे। और जिस बाउल को उन्होंने पॉजिटिव थॉट्स दिए थे, उसके जो शेप थे, कण थे, वो एक फ्लावर की तरह थे, वो बहुत ही खूबसूरत थे। तो उस पे उन्होंने ही रिसर्च किया था। वाटर थेरेपी आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने में बहुत हेल्प करता है। किसी के सबकॉन्शियस में कोई बात फिट है, कोई नेगेटिव थॉट फिट है, या कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव है, पर्सन पॉजिटिव बोलना ही नहीं चाहता है। आपने देखा होगा ना, कुछ पर्सन तो ऐसे होते हैं कि सुबह शाम उठते जागते अपनी किस्मत को कोसते रहते, तो उनके जो सबकॉन्शियस माइंड में ना नेगेटिव चीजें फिट होती हैं। तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिविटी क्रिएट करने के काम आता है और नेगेटिविटी खत्म कर देता है। क्योंकि जब पॉजिटिविटी की जो मात्रा वो बढ़ जाएगी, तो नेगेटिविटी अपने आप खत्म हो जाएगी, नेगेटिव थॉट्स अपने आप खत्म हो जाएंगे। वाटर थेरेपी आपको सबसे ज्यादा हेल्प करती है आपकी चीजों को मैनिफेस्ट करने में, आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने में। अगर आप कोई भी विश टेक्निक वाटर थेरेपी के साथ कंबाइन करके उसको यूज करते हैं, उस पानी को पीते हैं, तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन पावर है वो 100 टाइम्स बढ़ जाती है। आपकी लाइफ में चीजें बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती है। आपके जो माइंड की पावर है वो इंक्रीज हो जाती है। अब सवाल आता है कि वाटर थेरेपी कितनी बार करनी चाहिए। देखिए, इसमें कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। आप चाहें तो दिन में अगर 10 बार पानी पी रहे हैं, तो 10 की 10 बार आप उसको यूज कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर आप मॉर्निंग में उठते ही अपना रात का चार्ज किया हुआ पानी पीते हैं, तो आपका जो सुबह का दिन का पूरा रूटीन है ना, वो बहुत पॉजिटिव वे में आ जाता है। क्योंकि रात को अगर हम उसको अफर्मेशंस देकर सोते हैं वाटर को, और नेक्स्ट मॉर्निंग हम उसको पीते हैं, तो जो सुबह का सबसे पहला हमारा फूड या जो भी आहार होता है, वो हमारा पूरे दिन की दिनचर्या को तय करता है। इसी तरीके से अगर आप पॉजिटिव थॉट्स रात को अपने वाटर को बोलकर सोते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग उसको पीते हैं, तो आपका जो पूरा दिन है वो बहुत ही बेहतरीन जाता है। वाटर थेरेपी करनी कैसे है? अब ऐसा नहीं है कि वाटर थेरेपी सिर्फ और सिर्फ कांच के ग्लास से ही की जा सकती है। कुछ वीडियोस में कुछ लोगों को मैंने बोलते हुए देखा है कि आप कांच के ग्लास से ही सिर्फ वाटर थेरेपी परफॉर्म कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में अपने जो प्लास्टिक का पूरा हमारा सिपर होता है, उसके थ्रू प्लास्टिक की वाटर बॉटल, स्टील की वाटर बॉटल, कॉपर की वाटर बॉटल, आप कहीं पर भी पानी को जो है वाटर थेरेपी के यूज कर सकते हैं। आपका पूरा फोकस होना चाहिए कि हमारे पास हाथ में सिर्फ वाटर है, ठीक है। अगर आपके पास कांच का ग्लास है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप वाटर थेरेपी नहीं कर सकते हैं। आप कहीं पर भी हैं, शहर से बाहर भी हैं, कि हर जगह ये चीजें अवेलेबल नहीं की जा सकती है। तो जो भी आपके हाथ में पानी है, आपको सिंपली अपने हैंड्स में ऐसे उसको पकड़ना है और आप उस पर कोई भी मंत्र चैंट करें, कोई भी अफर्मेशन चैंट करें, आप आपकी कोई विश है उसको चैंट करें कि ये सो एंड सो चीज मुझे मिल गई है, या फिर मैं सो एंड सो जॉब में कर रहा हूँ, मुझे जॉब मिल गई है, कुछ भी आप उसको जो है प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे। और आप उसको 11 टाइम्स अगर एक विश को बोलते हैं पानी के ऊपर, तो वो आपको बहुत मैजिकल रिजल्ट देकर जाता है। वाटर थेरेपी आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करता है, आपकी स्किन को इम्प्रूव करता है, आपके हेयर्स को इम्प्रूव करता है, आपकी ब्यूटी को इम्प्रूव करता है, आपको वेट लॉस, वेट गेन में हेल्प करता है। क्योंकि जाकर सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर रहा है ना, तो आपको हर विश में ये आपको हेल्प करता है। पर ऐसा नहीं है कि आप उस विश के लिए एक्शन लेना छोड़ दें। आपको एक्शन जरूर लेना है, तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसके बेस पे काम करता है कि आपके लॉ ऑफ एक्शन के साथ वो सपोर्ट करता है। आप एक्शन लेते हैं तो आपको पीछे से सपोर्ट लगाएगा। तो यहाँ पे ये सब चीजें जो होती है वो आपको सपोर्ट लगाने का काम करती हैं। ऐसा नहीं है कि आप बैठ जाइए और आप उसके ऊपर कोई एक्शन ना लीजिए और आपकी विश फुलफिल हो जाएंगी। ऐसा कभी नहीं होता है। आपको अपने लिए मेहनत करनी पड़ती है। आपको कुछ बनने के लिए अपने एक्शंस लेने पड़ते हैं। और साथ में ये जो वाटर थेरेपी है, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स है, उपाय हैं, ये सब आपको एक सपोर्ट का काम करते हैं।
आप वाटर थेरेपी में स्विच वर्ड की चैंटिंग कर सकते हैं। सबसे पहला, आप कोई भी भगवान का मंत्र चैंट कर सकते हैं वाटर के ऊपर। आप उस पर कोई भी अफर्मेशन चैंट कर सकते हैं, या फिर आप 4 से 5 अफर्मेशन लिख लीजिए, जो भी आपके डिजायर है कि मैं आईपीएस बनना चाहता हूँ, मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, या मैं टीचर बनना चाहता हूँ, या मैं एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता हूँ। जो भी आप बनना चाहते हैं, आप उसको पानी की बॉटल पे पेस्ट कर दीजिए 4 से 5 अफर्मेशंस को लिखकर, जो जो आप अपनी लाइफ में चेंजेस चाहते हैं। और उस वाटर बॉटल में पानी डेली पीजिए, भरकर रख दीजिए रात में, और नेक्स्ट मॉर्निंग उसी को सारा दिन पीजिए। जब वो खाली हो जाए फिर उसमें भर के रख दो, फिर उसको पियो। और अगर वो पेपर आप येलो कलर का लेते हो और येलो कलर पे आप रेड पेन से लिखते हो और उसको पेस्ट कर देते हो अपनी वाटर बॉटल के ऊपर, तो आपकी लाइफ में आप खुद चेंजेस देखोगे। आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। जो चीज आप सीखना चाहते हो, बनना चाहते हो, करना चाहते हो, उसके रोड्स यूनिवर्स अपने आप ओपन करने शुरू कर देते हैं। हमारे सनातन में, हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, इस चीज का वर्णन है। जब भी पुजारी जी लोटा लेते हैं या फिर पूजा करते हैं, तो उसमें एक जल का लोटा होता है। हम मंदिर जाते हैं तो वहां भी एक जल का लोटा होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहां पे पूजा, जाप, मंत्र चैंटिंग कंटिन्यूअसली चलते हैं, और उस जल का जब छिड़काव लोगों पे किया जाता है तो जो उनका ऑरा होता है वो ऑरा पॉजिटिव वे में कन्वर्ट हो जाता है, नेगेटिविटी रिमूव हो जाती है, आपका जो मन होता है वो शांत हो जाता है। इसलिए वाटर थेरेपी हमारे सब जगह पर यूज होती है। कुछ लोग होते हैं कि पानी को पढ़ कर देते हैं, तो वो ये सेम वाटर थेरेपी ही होता है। फर्क इतना होता है कि वो अपनी मेन प्रॉब्लम के हिसाब से, जो भी आपकी होती है उसके अकॉर्डिंग कोई मंत्र उठा लेंगे, कुछ भी ऐसा जाप करके दे देंगे कि जो आपका मन है वो शांत हो जाएगा और आपकी जो प्रॉब्लम है वो हील होनी शुरू हो जाएगी। अब वाटर थेरेपी कितने डेज में काम करती है? देखिए, आपकी अपनी मैनिफेस्टेशन या अपनी पावर के ऊपर डिपेंड करता है, आपके इंटेंशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पॉजिटिव सोचते हैं। जो लोग बिगिनर्स हैं उनको तो टाइम लग सकता है, लेकिन जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक फॉलो करते आ रहे हैं, जिनका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, उनके लिए वाटर थेरेपी विद इन 3 डेज में भी वर्क कर जाती है। और अगर आप पॉजिटिव सोचना चाहते हैं तो विद इन 1 डेज में भी आपको रिजल्ट आता है। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर विश के ऊपर काम कर रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी 21 डेज से 41 डेज तक आपको करनी चाहिए। अगर आपकी कोई बड़ी विश है तो आप 21 दिन से 41 दिन तक इस प्रोसेस को फॉलो जरूर करें, क्योंकि चीजें कई बार टाइम लेती हैं। ऐसा कोई भी चीज नहीं है कि कोई मैजिकल रूप में आपके सामने परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है? आपको चीजों के ऊपर मेहनत करनी पड़ती है। वाटर थेरेपी हमारे लिए भगवान के द्वारा दिया गया वरदान है। अपनी एक मेमोरी रखता है, ठीक है? तो आप किसी के भी घर जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, या कहीं हॉस्पिटल जा रहे हैं, किसी भी जगह जा रहे हैं, तो वहां पे सब जगह जो भी पानी होता है ना, वहां की वाइब्रेशंस को हाथ में जो है होल्ड किए हुए होता है अपने, ठीक है? तो आपको क्या करना चाहिए? पहली बात तो आप सब जगह का पानी मत पीजिए। आपको मैं यही गाइड करूंगी, क्योंकि आपको नहीं पता है सब जगह की एनर्जी कैसी है, कितने पॉजिटिव लोग हैं, कितने नेगेटिव लोग हैं, हमें नहीं पता होता है। लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। आपको क्या करना है? अगर आपको मजबूरी में कहीं पे पानी पीना भी पड़ रहा है, तो आप हाथ में ग्लास लेके मन में 3 बार, 11 बार, 21 बार कोई भी मंत्र चैंट करके उसको पी सकते हैं। अगर आपको मजबूरी में पानी पीना भी पड़ रहा है किसी भी जगह पे, तो आप उसको पानी के ग्लास को हाथ में पकड़िए और उस पर 3 बार, 11 बार, 21 बार, जितना भी आप कर सकते हैं, सिर्फ मन में चैंटिंग करना है। आपको लिपसिंग नहीं करनी है। चैंट करके उस वाटर को तब पीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कहाँ की कैसी एनर्जी है, जिसने आपको पानी दिया है उसकी इंटेंशंस कैसी है या उसकी एनर्जी कैसी है, आजकल हमें नहीं पता होता है। तो ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर पानी पी रहे हैं तो उसको चार्ज करके पीजिए। कुछ लोग होते हैं ना जिनको बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत नेगेटिव सोचते हैं, या फिर हम कहीं से होकर आए हैं और हमें इतना गुस्सा आ गया, हमारा कुछ करने का मन नहीं कर रहा। वो यही होता है कि हम सब जगह का पानी पीते हैं और उस पानी में नेगेटिविटी आ जाती है लोगों की इंटेंशंस की, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कौन किस इंटेंशन से हमें चीजें दे रहा है, ऑफर कर रहा है, या हमें देखकर कोई खुश है या नहीं है, हमें नहीं पता होता। तो आप अपने आप को बचाने के लिए सबसे पहले जब भी पानी पिए किसी के यहाँ का, तो आप उसमें 3 बार एटलीस्ट मंत्र चैंट करके, अगर कोई नहीं देख रहा है तो आप उसपे फूंक भी मार सकते हैं, ब्लो भी कर सकते हैं। फिर उस पानी को आप पीजिए और आपको कोई भी हार्म नहीं आएगा। अगर आप ईश्वर का मंत्र चैंट करते हैं, शिव जी का मंत्र चैंट करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या दुर्गा माता का कोई भी आप मंत्र भगवान का चैंट करेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा पावरफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ नए टॉपिक के साथ। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। राधे राधे।